लगभग विक्रम जी वार्ता के लिए जा चुके थे और बीच का रास्ता क्रॉस करके गेट के अंदर घुसने वाले थे, तब तक निगम जी आ गए। और जब वो आ गए, उन्होंने बातों को सुना, उन्होंने कहा नहीं तत्काल बुलाइए। और मुझे जहां तक याद है, मैं ही चिल्लाया और विक्रम जी को बुलाया, हमने कहा लौट आई। विक्रम जी लौट आए और इसके बाद निगम जी ने जब अपना जलवा दिखाया तो वही डबल स्टार ट्रिपल स्टार वो सड़क क्रॉस करके इस तरफ चले आए और हमारा धरना बहुत ढंग से चलने लगा। और काफी देर तक बातें हुई, फिर प्रशासन से बातें होने लगी, फिर एलआईयू के लोग आ गए, फिर वहां सूचना जाने लगी। और जब ये उम्मीद बंध गई कि प्रमुख सचिव महोदय से बात हो जाएगी, इनडायरेक्टली बात हुई तो पता चला कि वो अलीगढ़ हैं, कल आएंगे। तो ये हुआ कि रात भर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारी बातें दिमाग में चलने लगी। लेकिन ये तय किया गया कि अगर वो कल आ रहे हैं तो कल मिलके बातें होंगी। फिर हमारे चैनल के अध्यक्ष अलीगढ़, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मंत्री जी भी हैं और प्रमुख सचिव महोदय भी हैं, यहाँ फला स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग भी हैं। तो स्थिति कंफर्म हुई तो हुआ कि चलिए देखा। अगले दिन प्रमुख सचिव महोदय आए, वार्ता की बातें हुई। मैं तो विक्रम जी को गाड़ी तक पहुंचाने भी गया। तो उस समय भी कुछ बातें थी, लेकिन 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की बात थी। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया, निगम जी अंदर ही थे, वहीं से वहीं ज्वाइन कर लिए। और जब वहां की हमने फोटो देखी तभी मुझे विश्वास हो गया था कि निगम सर इतने सक्षम हैं कि वो लिखित तो ले ही लेंगे। लेकिन उनका बड़प्पन गजब का बड़प्पन है। इसीलिए ऐसे थोड़ी कोई नेता बन जाता है साहब। खुद से स्वयं को बहुत कुछ कह लेना वो एक अलग चीज होती है, और किसी के काम आ जाना वो एक अलग चीज। आर के निगम सर से हम पहले भी कई बार मिले हैं, कई बार हम लोगों के धरने में रहे हैं, समर्थन दिए हैं। लेकिन तब उनके साथ बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन इस बार वो अकेले और हमारे तारकेश्वर शाही जी, यही 2 लोग वार्ता में गए थे। बाकी तो विनय सर आ नहीं पाए, उनके विद्यालय पे तीज के नाते कोई था नहीं। और मेरे मन में यह था कि अनुदेशक के लोग भी जाएं, 3-4, कम से कम 2 महिलाएं 1 पुरुष। शाही जी 1-2 बार हमसे कहे, हमने कहा नहीं, उचित नहीं है, उनके प्रतिनिधि जाएंगे तो मुझसे बेहतर बताएंगे, और मैं जितना बता पाऊंगा उतना प्रतिनिधित्व तो आप कर लेंगे, बाकी निगम सर हैं। बातें हुई, रिजल्ट आया, अच्छा लगा। बात के बाद हम लोग घर पहुंचे तब तक चिट्ठी आ गई कि वेतन का ग्रांट जुलाई माह के लिए जारी हो गया। अब इसी में चर्चा आ रही, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अलग अलग संगठन, अलग अलग ग्रुप। देखिए सर, बहुत सारी चीजें होती हैं, कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि आप शिक्षक हैं, आप अनुदेशक हैं, आप शिक्षा मित्र हैं, आप कर्मचारी हैं, आप कर्मचारी संगठन के व्यक्ति हैं, तो किसी ग्रुप के द्वारा अर्जित की गई छोटी भी उपलब्धि श्रेयस्कर होती है, खुशी मनाने योग्य होती है, उसमें शामिल होना चाहिए। हमें याद आता है अपने एसोसिएशन का पहला धरना, कुछ नए लड़के हम लोगों के बीच आए और वो एकदम एडिकेट में नहीं थे। विनय सर उसमें थे हमारे साथ, वो उदंडता के रूप में थे। उन्होंने हम लोगों से बात किया कि हमारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं हो रहा है। हम उनके साथ गए, उसी प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में गए, क्योंकि हमारे भी जो अध्यक्ष विशेष बीटीसी थे वो धरना करने को तैयार नहीं थे। हम लोग गए तो जब मेन शाखा के अध्यक्ष से पीपल बरगद समंदर वाले जो लोग थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे नियमावली में अंतर जनपदीय ट्रांसफर का कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए हम धरना नहीं कर सकते।
अब हम गए थे तो हमारी जिम्मेदारी बनी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हमने उन लड़कों से कहा चलो हम धरना करेंगे। हमने अपने अध्यक्ष को दबाव दिया। 400-450 लड़के थे और जहां आज लोक भवन बना है, पहले यहाँ खाली स्थान था, वहीं धरना होता था विधानसभा के ठीक सामने। हम लोग वहां धरना किए। धरने के बाद वार्ता में गए। विशेष सचिव महोदय से वार्ता हुई तो पहले वही डंडा लेके चढ़े कि आपके नियमावली में ट्रांसफर मांगना मूल अधिकारों में नहीं, आप कैसे धरना कर सकते हैं, हम आप सभी पर FIR करें। तमाम वार्ताकारों ने वार्ता कर लिया, नहीं बात बनी। फिर मेरा नंबर आया, हमने कहा सर आप जो चाहे कर सकते हैं, FIR करा दें, हम लोगों को जेल में बंद करा दें, नियमावली के विरुद्ध हम हैं, सब बातें सही हैं। आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। क्या उस आदमी का दिमाग घूमा का, क्या अच्छा आप हमसे करवाना चाहते हैं? हमको बताइए, लड़के 300-300 किलोमीटर दूर पड़े। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप व्यवस्था बनाने के लिए ही तो बैठे हैं। बन गई व्यवस्था साहब। मायावती जी की गवर्नमेंट थी जिसमें किसी कर्मचारी संगठन की कोई हैसियत नहीं थी और किसी कर्मचारी संगठन ने हमको समर्थन नहीं दिया था। तो जब होना होता है तो ऐसे ही होता है। और वह समय अच्छा था। विक्रम जी का जो जमने का तरीका था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वह अच्छी थी। शाही जी के प्रयोग अच्छे थे। हम लोग निकले, जहां रुके थे वहां से दूसरे दिन तो कहें आज वार्ता होनी ही है, सूचना मिल रही, माननीय मंत्री जी भी आए हैं। हम लोग चले गए माननीय मंत्री जी के यहाँ। ये हुआ कि पहले ही थोड़ी बात जो है कर दी जाए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो होना होता है वो हो जाता है। और ये अच्छी उपलब्धि है, इसमें किसी को मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। और अगर आपको निकालना है तो आप इससे कुछ बड़ा करके दिखा दीजिए। विक्रम सिंह 24,000 पे टिके हैं, आप 40,000 ले लीजिए, कौन रोकता है? विक्रम जी नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, आप प्रवक्ता का पद ले लीजिए, आप सहायक अध्यापक बन जाइए, आप भी कुछ करिए ना। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। और कुल मिला के शिव कुमार जी, मिश्रा जी, आपने जो किया है ना, इस समय विक्रम सिंह जी 3 दिन से हम लोगों का नाम लेते हैं, बार बार कहते हैं शाही जी, मनोज राय सर, विनय सर, तो जैसे ये चौड़ा होने लगता है। आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? आपकी तो बड़ी उपलब्धियां हैं। नहीं, हमें ऐसे ही प्रसन्नता मिलती है, हमें ऐसे ही प्रसन्नता। अभी हम लोगों का जो पेंशन वाली उपलब्धि थी, उसमें भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे ही चर्चा करती थी। विशिष्ट BTC 2004 है, नहीं है, कब भरा जाएगा फार्म? अभी फार्म भरा गया, लिस्ट बन गई, कब होगी कटौती? तो ये जो पूछने वाले हैं ना, ये घर से निकलते नहीं हैं। ये 249 रुपए के रिचार्ज पे ये राजनीति करते हैं। और बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है, ये सब BRC पे। जी मनोज, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बताया कि 70,000 शिक्षक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वो 70,000 कौन है? हम हैं। 48,000 तो हम ही हैं। सबकी बोलती बंद हो गई। ठीक है, बोलिए। अभी तो वो पूछ रहे हैं कटौती कब से होगी, जबकि तय है 1 अप्रैल 2025 तक सारे डाटा कलेक्ट कर, अकाउंट सही कर, GPF खोल के सब सही करके अप्रैल माह से कटौती होगी। तो ये पूछने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, 249 रुपए में रिचार्ज कराते हैं। और ये सर बड़े गजब की चीज है। ये सब BRC पे कब्जा किए हैं, BSA कार्यालय पे कब्जा किए हैं। ये सब केवल हुजूरबाजी करते हैं, साहबों की हुजूरबाजी करते। कुछ दिन बाद हम लोगों की भी करेंगे। ये जब जान जाएंगे कि यही नेता है, यही करा सकते हैं,
तो ये हमारी भी करेंगे और हम इनकी मानेंगे। मजेदार बात यह है, जैसे वो सरकार बदलती है ना मिश्रा जी, तो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो सबसे चालाक आदमी होता है, सबसे पहले झंडा वही बदलता है और पब्लिक परेशान हो जाती है, अरे कुल गड़िया पे एक पलटी एक झंडा। तो हमारे यहाँ भी कुछ झंडा बरदार हैं, उनकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है विक्रम जी। जी मिश्रा जी।